अंग्रेजी में सवाल पूछने वाली क्लास। देखिए भाई, अब अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसमें नॉर्मल वाक्यों के साथ साथ सवाल पूछना और जवाब देना ये उसमें इंक्लूडेड होता है ना। तो अंग्रेजी भी जब आप बोलते हैं तो सवाल पूछना आपको आना चाहिए, सवाल समझ में आना आपको चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ रहा हो तो तभी तो आप जवाब दे पाएंगे सवाल का। मानते हैं कि नहीं? तो चलिए आज की क्लास में सीखेंगे हम लोग रोज प्रयोग होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं भाई? जिनके आधार पर आप सवाल पूछते हैं उन्हें कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। और उन्हें पूछने का तरीका, देखिए क्वेश्चन वर्ड्स जो है हमारे पास तो हैं, लेकिन उनको पूछने का तरीका अगर आपको ना पता हो, जैसे उनका यूजेज अगर आपको ना पता हो कि कहाँ पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, किन किन वैरायटीज में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पता होना भी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप प्रॉपर एक फ्लुएंट कॉन्वर्सेशन किसी से करना चाहते हैं तो, राइट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं 7 जुलाई से स्पोकन इंग्लिश की फ्री लेवल अप स्पोकन इंग्लिश की कोर्स कराई जा रही है चैनल पर। क्लास 1 क्लास 2 ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा। हर क्लास की पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड की जा रही है, साथ ही साथ पूरी कोर्स खत्म होने पर ई बुक भी मिलेगी। तो आप मेक श्योर करें कि लेवल अप फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश चैनल पर कराया जा रहा है आप उसको जरूर अटेंड करें। इसके साथ ही चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य शब्द की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल जो सवाल पूछने वाले वाक्य होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है। वो है क्या। वो क्या है ना, वो क्या ही है ना। इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट। क्या यानी कि व्हाट, और ये वस्तु विचार या क्रिया यानी कि ऑब्जेक्ट आइडिया या एक्शन से संबंधित अगर कोई आपका सवाल है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे जब आप पूछना चाहते हो क्या, और वो जो क्या है वो वस्तु विचार या क्रिया से संबंधित हो तो आप व्हाट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ये तो एक सिंपल सा इस्तेमाल हो गया जहां पर सीधे सीधे हमने व्हाट को इस्तेमाल कर दिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि व्हाट का इस्तेमाल जो है और भी कई वैरायटीज में होता है। जैसे अगर आप व्हाट के साथ टाइम जो शब्द है इसका इस्तेमाल करें तो ये हो जाता है कितने बजे। अभी क्या बताया, व्हाट का मतलब क्या बताया था आपको, क्या बताया, लेकिन यहां पर हो गया कितने बजे, क्योंकि यहां पर टाइम के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा जब आप व्हाट का इस्तेमाल टाइम के साथ कर रहे हैं तो ये समय को दर्शाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये हो जाता है, इसका मतलब निकल के आ जाता है कितने बजे। आप कितने बजे घर पहुंचे, व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। आप कितने बजे घर पहुंचे, व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। इसी तरीके से जब व्हाट के साथ काइंड जो शब्द है वो लग जाता है, KIND काइंड, तो ये व्हाट जो है वो काइंड के साथ मिलकर बन जाता है किस प्रकार। क्या बन जाता है, किस प्रकार। और ध्यान रखिएगा ये डिस्क्रिप्शन अथवा विवरण है ना, किसी चीज का विवरण या डिस्क्रिप्शन पूछने के लिए काम आता है। जैसे आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है ना। What kind of music do you like। जैसे संगीत तो बहुत तरह के होते हैं, क्लासिकल होते हैं, पॉप होता है ना। तो आप किसी से पूछ रहे हैं कि किस तरीके का संगीत पसंद है तो आप सामने वाले की इच्छा, उसकी पसंद का डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर व्हाट जो है इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन काइंड के साथ मिलकर के इस्तेमाल हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूँ प्रीति मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, मैं हूँ प्रीति मैम। क्लासेस लेकर के आती हूँ हर रोज बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जब रोज मैं क्लास आपको कराऊं, क्योंकि रोज क्लास कराती हूं तो रोज जो है मेरा टारगेट ये होता है कि आपको जहां जहां पर समस्या आती है वो समस्या का समाधान लेकर के मैं आ जाऊं। तो आप मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं क्लासेस लेकर के आऊं आपको पता चल जाए। साथ ही अगर आप चाहते हैं हमारी ई बुक्स को डाउनलोड करना तो आप नीचे लिखिए वेबसाइट पर जाकर के हमारी ई बुक्स को डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 वोकैबुलरी की ई बुक है, सेंटेंस बनाने की मिनी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक है, टेंसेस फुल कॉन्सेप्ट की ई बुक है, साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फुल कोर्स की ई बुक है। तो ये चारों की चारों ई बुक्स आपको इस नीचे लिखी वेबसाइट www. इस वाले वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और व्हाट का और इस्तेमाल देखते हैं। जैसे आप सवाल करते हैं यह क्या है, आप कहेंगे व्हाट इज दिस या व्हाट्स दिस। एक ही बात है, व्हाट्स ही टूट करके व्हाट इज बनता है, तो व्हाट्स दिस या व्हाट इज दिस एक ही बात है। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या समय हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। क्या समय हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। तो ये हमारे पास कुछ व्हाट जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसका वैरायटीज में यूज कैसे हो रहा है, किस किस वाक्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे इसको इस्तेमाल करते वक्त, इसके रिगार्डिंग आपका मतलब व्हाट का हमने यूजेज को देखा। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे शब्द हाउ की। ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है जिसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। HOW, इसका मतलब होता है कैसे या कैसा। ये मैनर या तौर तरीका पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू। या मैं कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। ये सिंपली इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि हाउ कैन आई हेल्प, राइट। तो मैं कैसे मदद कर सकता हूं, इस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब आप हाउ के साथ मेनी का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने अभी आपको हाउ का मतलब क्या बताया, मैंने आपको अभी हाउ का मतलब बताया कैसे, राइट। लेकिन जब हाउ मेनी के साथ इस्तेमाल होता है तो ये बन जाता है कितना। क्या बन जाता है, बन जाता है कितना। और ये मात्रा को डिनोट करता है। जब भी आप खुद सोचिए ना, आप जब हिंदी बोलते हैं तब आप कहते हैं ना कि कितना, इसका मतलब आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब होता है कितना, राइट। तो यहाँ पर ये जो कितना है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये मात्रा के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐसी मात्रा के लिए इस्तेमाल होता है जो कि काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब वो जिसको गिना जा सके। जैसे आपके पास कितने कलम है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितने कलम है, तो कलम आप गिन सकते हो। मेरे पास 10, 12, 15, 100, 150, 200 कलम है, तो मेरे पास भाई इतने कलम है, आप बता सकते हो। तो यहाँ पर हाउ मेनी का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हाउ जब मच के साथ लग जाता है तो भी इसका मतलब हो जाता है कितना। क्या मतलब होता है, कितना। और ये भी क्वांटिटी यानी कि मात्रा को ही दिखाता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल मात्रा को दिखाता है जिसको गिना न जा सके। जैसे हमें कितने पानी की आवश्यकता है, हाउ मच वाटर डू वी नीड। हाउ मच वाटर डू वी नीड। अब पानी गिन नहीं सकते हैं ना, पानी को गिनने के लिए आपको किसी तीसरे एलिमेंट की मदद लेनी पड़ती है। जैसे आप बोलते हैं मुझे 1 गिलास पानी दो, मुझे 1 पानी दो, ये तो आप नहीं बोलते हो। मुझे 20 लीटर पानी की आवश्यकता है, मुझे 20 पानी की आवश्यकता है, आप ये नहीं बोलते। तो हमेशा पानी को काउंट करने के लिए किसी तीसरे चीज की आपको सहायता लेनी पड़ती है, या तो वो बॉटल हो या तो वो यूनिट हो, जैसे कि लीटर है। तो ये अनकाउंटेबल हो गया। तो अनकाउंटेबल चीजों के साथ हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हाउ के साथ जब लॉन्ग लग जाता है, LONG लॉन्ग, तो ये कितना लंबा एक तरीका हो गया इस्तेमाल करने का। दूसरा कितनी देर। अब कितना लंबा, ये साफ सी बात है कि लंबाई की बात हो रही है, मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं ना। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, ये लंबा वाला बात हो गया, ठीक है। इसके अलावा कितनी देर, हाउ लॉन्ग, कितनी देर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर कितनी देर जो है वो अवधि के बारे में है, यानी कि ड्यूरेशन के बारे में। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, अवधि, ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तो भी हम लोग हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, है ना, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, कितनी देर लगेगी। अब जवाब क्या आएगा, नहीं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, अरे बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, है ना। तो आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। इसके अलावा आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब। अब यहाँ पर आ जाएगा कि भाई 2 सेंटीमीटर लंबा है मेरा राइट थंब, है ना। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसके अलावा
आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को दर्शाने के लिए भी हाउ का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ ऑफन लग जाता है। क्या लग जाता है? ऑफन। देखिए OFTEN इसकी स्पेलिंग है, लेकिन ये उच्चारण ऑफन इसका किया जाता है। टी जो है वो साइलेंट रहता है। ठीक है, तो हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को दर्शाता है, जैसे कोई चीज कितनी बार हो रही है। इसके बारे में जब आप बात करें तो आप आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जैसे आप दिल्ली कितनी बार आते हैं? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। आप दिल्ली कितनी बार आते हैं? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। आप दिल्ली कितनी बार आते हैं? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। राइट। इसके अलावा कितनी दूर, तो यहाँ पर हाउ के साथ फार का इस्तेमाल होता है। देखिए हाउ का मैंने आपको मतलब बताया था कैसे, लेकिन जैसे जैसे शब्द इसके साथ जुड़ रहे हैं, जैसे हमने ऑफन जोड़ा तो ये बन गया कितनी बार, लॉन्ग जोड़ा तो बन गया कितनी देर, अब फार जोड़ रहे हैं तो ये बन गया कितनी दूर। और ये डिस्टेंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर होम। आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर होम। इसके अलावा हाउ के साथ जब ओल्ड जुड़ जाता है, क्या जुड़ा अब? ओल्ड जुड़ा, तो ये बन गया कितना पुराना। कोई सामान अगर के बहुत पुराना है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उम्र के लिए, कितनी उम्र, किसी से पूछना है कितनी उम्र है, तो वहां पर भी हाउ ओल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू। आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू। इसके अलावा तो कैसे, जो मैंने आपको बताया था सबसे शुरुआत में हाउ का इस्तेमाल में, तो वो तो है ही। जैसे मैं कैसे आप मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प, कितना मतलब कष्टप्रद है या कितना इरिटेटिंग है या कितना परेशान करने वाला है, तो हो जाता है हाउ अनोइंग। कितना रोमांचक है, हाउ एक्साइटिंग। ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करेंगे जो कि है व्हेन। WHEN व्हेन। इसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक कब के तौर पर सवाल पूछने के लिए, एक जब के तौर पर नॉर्मली स्टेटमेंट्स देने के लिए। और व्हेन जो है वो टाइम को दर्शाता है, यानी कि ये समय के इर्द गिर्द घूमता है। समय के बारे में बात करनी हो, सवाल करना हो, तो व्हेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह कब आ रहा है? When is he coming? वह कब आ रहा है? When is he coming? कब जाना है? When to go? कब जाना है? When to go? तुम कब जाओगे? When will you go? तुम कब जाओगे या आप कब जाएंगे? When will you go? यह कब होगा? When will it happen? यह कब होगा? When will it happen? आपका जन्मदिन कब है? When is your birthday? आपका जन्मदिन कब है? When is your birthday? Until when? कब तक? Until when यानी कि कब तक। ये तुम्हें कब मिला? When did you get it? ये तुम्हें कब मिला? When did you get it? बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले शब्द की, अगले WH वर्ड की, जो कि है why। WHY इसका इस्तेमाल होता है रीजन पूछने के लिए, यानी कि जब आप पूछे क्यों। क्या पूछ रहे हैं? क्यों, यानी कि रीजन पूछ रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं? Why are you going? आप क्यों जा रहे हैं? Why are you going? वो क्यों लेना है? Why to take that? वो क्यों लेना है? Why to take that? मैं आपसे क्यों बात करूं? Why should I talk to you? मैं आपसे क्यों बात करूं? Why should I talk to you? आप क्यों शामिल हुए? Why did you join? आप क्यों शामिल हुए? Why did you join? पढ़ाई क्यों करनी है? Why to study? पढ़ाई क्यों करनी है? Why to study? अगला शब्द where, जिसका इस्तेमाल कहाँ या जहाँ के तौर पर होता है, लेकिन ये प्लेस यानी कि जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? कब जाना है? कहाँ जाना है? Where to go? देखिए कब जाना है होता तो when का इस्तेमाल होता। ठीक है, समय के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ जाना है? जगह के बारे में बात कर रहे हैं। Where to go? कहाँ जाना है? Where to go? आप कहाँ हैं? Where are you?
आप कहाँ हैं? Where are you? मेरा बैग कहाँ है? Where is my bag? मेरा बैग कहाँ है? Where is my bag? मेरी चाय कहाँ है? Where is my tea? मेरी चाय कहाँ है? Where is my tea? अगला शब्द है which, जिसका इस्तेमाल होता है कौन के तौर पर, लेकिन ये कौन जो है वो व्यक्ति के लिए पूछने के लिए नहीं बल्कि थिंग्स यानी कि सामान के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपका बैग कौन सा है? Which is your bag? आपका बैग कौन सा है? Which is your bag? कौन सा मेरा है? Which is mine? कौन सा मेरा है? Which is mine? कौन सा अच्छा है? Which is better? कौन सा अच्छा है? Which is better? आपका बैग कौन सा है? Which is your bag? आपका बैग कौन सा है? Which is your bag? कौन सा वाला आपका है? Which one is yours? कौन सा वाला आपका है? Which one is yours? आप कौन सा पसंद करेंगे? Which will you prefer? आप कौन सा पसंद करेंगे? Which will you prefer? आपका सामान कौन सा है? Which is your luggage? आपका सामान कौन सा है? Which is your luggage? कौन सा सबसे अच्छा है? Which one is the best? कौन सा सबसे अच्छा है? Which one is the best? अगला शब्द है who, जिसका इस्तेमाल भी कौन के तौर पर होता है, लेकिन ये पर्सन यानी कि व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कौन हो? Who are you? आप कौन हो? Who are you? कौन आया? Who came? कौन आया? Who came? वह कौन है? Who's he? he का इस्तेमाल है, किसी पुरुष की बात हो रही है, महिला होती तो she इस्तेमाल कर लेते, ठीक है। वह कौन है? Who is he? किसे पढ़ी है? Who cares? किसे पढ़ी है? Who cares? कौन जाने? Who knows? कौन जाने? Who knows? ये किसने किया? Who did it? ये किसने किया? Who did it? और कौन? Who else? और कौन? Who else? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने WH वर्ड्स और उनके वैरायटीज ऑफ यूजेज को पढ़ा, ताकि आपको सवाल पूछने में तकलीफ ना हो, सवाल समझने में तकलीफ ना हो। सवाल समझेंगे तभी जवाब दे पाएंगे, है कि नहीं। इसके अलावा 7 जुलाई से बता चुकी हूँ लेवल अप स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चल रही है चैनल पर। फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, मात्र 15 दिनों की है। हर ऑल्टरनेट डे पे क्लास आती है, मतलब एक दिन छोड़ करके क्लास आती है। हर क्लास की PDF नोट्स दी जाती है, ई बुक भी मिलेगी आपको पूरी कोर्स खत्म हो जाने के बाद, तो इस कोर्स को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा 1000 शब्दों वाली ई बुक जो है उसको लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए मोबाइल पर। व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर आप मैसेज करके पता कर सकते हैं कैसे आप ये ई बुक ले सकते हैं। टेंसेस की ई बुक लेनी हो, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक लेनी हो, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक लेनी हो तो इस नंबर पर ही, सेम प्रोसेस है, नंबर पर व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम करके पता कर सकते हैं। सीधे सीधे ई बुक लेनी हो तो इस नीचे लिखी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www. ये जो लिखा हुआ है इस वेबसाइट पर जाकर के चारों की चारों ई बुक्स जो है अपने लिए आप ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नंबर सेव करिएगा तो स्टेटस में आपको शो करेगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से चैनल है, 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नकली चैनल पे नहीं जाना है, मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है, चैनल का नाम है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, यहीं पर आपको जाना है और इसी को आपको ज्वाइन करना है, राइट। इसके अलावा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अगर आप करना चाहें तो, या बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम के जरिए। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन।